क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे, साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिनके 50% आने के पूरे चांस हैं। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आपका आंसर रहेगा 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका आंसर रहेगा नेपोलियन संहिता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? इसका आपका आंसर आएगा फ्रेडरिक सारहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? इसका आंसर है 3। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, आशुवेद शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? इसका आंसर रहेगा 1966। कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है? इसका आंसर आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए। कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं संसाधन कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे अजैव संसाधन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था। इसका आंसर आएगा आपका खिलाफत समिति का। ठीक है, इसके बाद में हमारा बेल्जियम डेटाबेस का एक छोटा सा देश है, तो इसका आंसर आएगा आपका यूरोप। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया। इसका आंसर है 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डेटाबेस होती है। इसका आंसर है आपका 20। रोलेट अधिनियम डेटाबेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको, अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है पहली जोड़ी, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसके आपकी जोड़ी रहेगी ब्राज़ील। ठीक है, बक्सर टाइगर रिजर्व, इसकी जोड़ी है पश्चिम बंगाल, ये है दूसरी जोड़ी। वंदे मातरम, इसकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था, इसकी जोड़ी रहेगी ठीक है बेल्जियम, इसकी जोड़ी है बेल्जियम। और महिला साक्षरता दर, ये है आपकी 54%। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है ये। ठीक है, चलिए तो हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। तो लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये सत्य है। 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, तो ये सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए कि नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताएं। नवीन जलोढ़ को खादर जलोढ़ भी कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? 36 लाख। निजी
क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताइए। टिस्को। और भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, आरक्षित वन क्या है? फ्रेडरिक सारूहू कौन था? इसके बाद में अधिकार क्षेत्र क्या है? समरूप समाज से क्या सही है? एफ्रो अमेरिकी कौन थे? ठीक है, पारिवारिक कानून क्या था? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? जल दुर्लभता क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? जैव विविधता क्या है मानव जीवन के लिए, क्यों महत्वपूर्ण? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 23 प्रश्न।